श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। स्कंधा कांड के तृतीय सर्ग के दूसरे भाग में श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि जो प्रभाव रखने वाला और सुंदर वचन होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है और वो क्या क्या कर सकता है। बातें सब वही बोलते हैं लेकिन अलग अलग शब्दों से बोलते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात बोली गई बात प्रभावकारी होती है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात निष्प्रभावी हो जाती है और दुख का कारण बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया, मैं हनुमान नाम का वानर हूँ, सुग्रीव का सचिव हूँ, सुग्रीव बाली के द्वारा निर्वासित है, वो आपसे मित्रता करना चाहता है, वो पर्वत पर रहता है। तो ये सब सुन करके भगवान राम लक्ष्मण से बोले, प्रहृष्ट वदन श्रीमान, अत्यंत प्रसन्न मुख वाले, भ्रातरम पार्श्वतः स्थितम, पास में खड़े अपने भाई से बोले, सचिवो अयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मा। यह महात्मा सुग्रीव का सचिव है। तम एव कांक्षमाणस्य मम अंतिकम इहागतः। और उसी सुग्रीव की हित करने की इच्छा से, उसी सुग्रीव की रक्षा की इच्छा से मेरे पास यहाँ आया हुआ है। तम अभ्यभास सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम। इसलिए हे लक्ष्मण, सुग्रीव के सचिव इन वानर हनुमान से आप बात कीजिए, जो वाक्यज्ञम, जो वाक्य को जानने वाले हैं, अर्थात बात कैसे करनी चाहिए चाहिए इसके मर्मज्ञ हैं। मधुरई वाक्य, आप इनसे मधुर वाक्य में बात कीजिए। स्नेह युक्तम अरिंदमम, ये प्रेम युक्त हैं और शत्रुओं को नष्ट करने वाले। नानृग्वेद विनीतस्य नाजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः सत्यम एवं विभाषित। आगे भगवान राम कहते हैं कि जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, जो यजुर्वेद न जानता हो, जो सामवेद न जानता हो, सामवेद का विद्वान न हो, अर्थात जिसने इन तीनों वेदों का ज्ञान न प्राप्त किया हो, वो इस तरह से सुंदर भाषा में बात नहीं कर सकता। नूनम व्याकरणम कृतस्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपसत। निश्चित रूप से इन्होंने अनेक बार व्याकरण पढ़ा है, सुना है, क्योंकि इतना बोलने के बावजूद भी इनकी किसी शब्द में कोई त्रुटि नहीं, अर्थात ये विद्वान है। न मुखे नेत्रोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्वेष्वप्य सर्वेषु दोषः संविदितः। इनके मुख, दोनों नेत्रों, ललाट और भौहों
इनकी बोलते समय इन अंगों की चेष्टाओं में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात बोलते समय मुख चलता है, दोनों आंखें चलती हैं, दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए, भौहें कैसी होनी चाहिए, ललाट कैसी होनी चाहिए, इन सब का भी बहुत प्रभाव होता है। तो उसमें कहीं दोष नहीं देखा गया, कहीं कोई कमी नहीं देखी गई। अविस्तरम असंदिग्धम अविलंबितम अव्यथम, इन्होंने जो बात कही है वो एकदम अविस्तरम अर्थात छोटे में कह दी। जब सीधी बात कहनी होती है तो विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। और जो बात कही है वो असंदिग्ध है कि सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते, इसमें कोई संदेह नहीं है। अविलंबितम, और तुरंत इन्होंने कह दिया है, अर्थात बोलते समय कहीं रुके नहीं है, धारा प्रवाह इन्होंने कहा है। अव्यथम, और बोलते समय इनकी व्यथा भी नहीं दिखाई, कोई इनके मन में कोई उद्विग्नता नहीं दिखाई पड़ी। पुरस्थम कंठकम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम, इनके हृदय में मध्यमा रूप से और कंठ में वैखरी रूप से वाणी है। तो बोलते समय इनकी आवाज जितनी होनी चाहिए, न ज्यादा ऊंची है न ज्यादा नीची है, इन्होंने मध्यम स्वर में बात किया। संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम अविलंबिताम, उनके वाणी की विशेषता बता रहे हैं। इन्होंने व्याकरण से संस्कृत और शास्त्रीय क्रम से युक्त, इसके बाद क्या बोलना चाहिए, इस क्रम से युक्त अद्भुत और अविलंबिता माने धारा प्रवाह इन्होंने बोला है। उच्चारेति कल्याणी वाचम हृदय हर्षिणी, हृदय को आह्लादित कर देने वाली, हृदय को प्रसन्न कर देने वाली वाणी, कल्याणकारिणी वाणी को ये बोल रहे हैं। अनया चित्रया वाचा, इनके आश्चर्यजनक वाणी से त्रिस्थान व्यंजन त्रिस्थान व्यंजन स्थया, मतलब हृदय, कंठ स्थान और मूर्धा, इन तीनों स्थानों से निकलने वाली इनकी आश्चर्यजनक वाणी से कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यता, उद्यता से अरे रति, किसका हृदय नहीं प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ तक कि जो वध के लिए, मारने के लिए उद्यत शत्रु है, वो भी इनकी वाणी सुनकर के प्रसन्न हो जाएगा। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य तु, और जिस राजा का इस प्रकार का दूत न हो, सिद्ध्यंति ही कथम तस्य कार्याणाम गतयो न, तो उसके कार्य कैसे सिद्ध होंगे। अर्थात राजा के पास इस प्रकार का दूत होना चाहिए, नहीं तो उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। एवं गुण गणैर युक्ता यस्य स्युः कार्य साधका, जिसके पास इस तरह के गुणों से युक्त कार्य करने वाले दूत होते हैं, सेवक होते हैं, तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था दूत वाक्य चोदिता, तो उस राजा के दूत के वाक्यों से ही उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, राजा को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एवं मक्तस्तु सौमित्रि सुग्रीव सचिवम कपिम, इस प्रकार राम के द्वारा कहे जाने पर लक्ष्मण सुग्रीव के सचिव वानर हनुमान से अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञम पवनात्मजम, लक्ष्मण जो स्वयं वाक्यज्ञ थे अर्थात बातचीत करने में कुशल थे, वो बातचीत करने में कुशल हनुमान से बोले। विदिता नवगुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मन, हम महात्मा सुग्रीव के गुणों से पहले से ही परिचित हो चुके हैं। हे विद्वान, तमेव चावाम मार्गावह सुग्रीवम प्लवगेश्वरम, और हम लोग वानर राज सुग्रीव को ही खोज रहे हैं। यथा ब्रवीषि हनुमन सुग्रीव वचनादि, सुग्रीव की बातों से, सुग्रीव की ओर से जैसे आपने कहा है कि सुग्रीव हमसे मित्रता करना चाहते हैं, तथा ही करिष्यावो वचनात् तव सत्तम, हम लोग भी वैसा ही करेंगे, अर्थात हम लोग भी मित्रता चाहते हैं, तुम्हारे
वचनों से, हे साध शिरोमणि, तत् तस्य वाक्यम निपुणम निशम्य प्रहृष्ट रूपः पवनात्मजः कपि। उसके पश्चात उनके निपुण वाक्यों को सुन करके अत्यंत प्रसन्न पवन पुत्र हनुमान मनः समाधाय जेयोत्पत्तौ, अपने मन में सुग्रीव के हित की उत्पत्ति का भाव करके, विजय सिद्धि में मन लगा करके, सख्यम तदा कर्तुमेयेषताभ्याम, उन दोनों भाइयों के साथ सख्यम तदा कर्तुम, मित्रता करने की इच्छा की, अर्थात मित्रता करने के लिए शुरुआत की, आगे कदम बढ़ाया। उनके मन में हो गई बात, अब सुग्रीव और राम और लक्ष्मण की मित्रता हो सकती है। धन्यवाद।